विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां पर पीड़नाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय च दानाय च रक्षणाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल में, मेरे प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्तियों की जो धन पाकर मदान्ध हो जाते हैं और जो विद्या पाकर विनयहीन हो जाते हैं और जो शक्ति पाकर निष्ठुर हो जाते हैं। संस्कृत में ये श्लोक व्यक्त करता है ऐसे व्यक्तियों की वृत्ति का। जबकि विद्या जब हम पाते हैं तो विद्या पाने के बाद हमारे अंदर विनयशीलता आनी चाहिए, विनय का भाव आना चाहिए। लेकिन आजकल या फिर कहें कुछ ऐसे व्यक्तियों पर जिनके अंदर विवेक शून्यता है, विवेक बहुत कम है, वो अक्सर इन चीज़ों का विपरीत दिशा में ही प्रयोग करते हैं। एक श्रेष्ठ व्यक्ति विद्या पाकर दूसरों को वो विद्या का दान देता है, विनम्रता उसके अंदर आ जाती है। शक्ति पाकर वो दूसरों की रक्षा के लिए उस शक्ति का प्रयोग करता है। धन पाने पर दूसरों को, ज़रूरतमंदों को दान देकर वो उस धन का सदुपयोग करता है। लेकिन इसके विपरीत जो दुर्बुद्धि इंसान होते हैं, विवेक शून्य व्यक्ति होते हैं, वो इनके विपरीत आचरण करते हैं और वो शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। विनयशीलता उनकी ख़त्म हो जाती है और मोह में अंधे होकर वो औरों के साथ गलत व्यवहार करने लग जाते हैं। तो हमें ये सोचना होगा कि हम किस तरह की वृत्ति की ओर जाना चाहते हैं और हमें किस तरह के लोग स्वयं को भी पसंद आते हैं। यदि आपको राक्षसी वृत्ति के लोग पसंद हैं तो आप निश्चित ही इस तरह के बन जाइए। आपका फ्यूचर आपके हाथों में है। लेकिन यदि आपको अच्छे लोग पसंद हैं, विनयशील लोग पसंद हैं, विनम्र लोग पसंद हैं और धन को दूसरे को दान करने वाले, ज़रूरतमंदों को देने वाले परोपकारी लोग पसंद हैं, तो आप उस तरह का आचरण कीजिए। बहुत ज़्यादा अभाव है ऐसे लोगों का आज, जो दूसरों के लिए सोचें, दूसरों के हित के लिए ध्यान दें। आजकल स्वार्थी वृत्ति इतनी हो गई है कि हम किसी भी तरह बस खुद सुख पाना चाहते हैं, दूसरे को किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार दूसरे को हानि पहुंचाकर बस स्वयं के लिए सोचना चाहते हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए चाहते हैं। और दूसरी वृत्ति ईर्ष्या की, जो बहुत ही हानिकारक है, जिसमें पागल होकर हम दूसरे को बहुत हानि पहुंचाने की सोचते हैं और दूसरे से इतनी ज़्यादा जेलसी रखने के कारण हम ऐसे हथकंडे अपनाने लग जाते हैं कि दूसरे को किसी भी तरीके से हम मानसिक यातना देने की कोशिश करने लगते हैं। उसके लिए हम बहुत नीचे स्तर तक गिर जाते हैं। हम दूसरे के सुख में सुखी नहीं होते, बल्कि बहुत ज़्यादा दुख हमें दूसरे के सुखी होने से हो जाता है। हमारी पूरी कोशिश अपने व्यक्तित्व को परोपकारी, विनम्रशील बनाने की नहीं होती, बल्कि धन संचय की होती है, ईर्ष्या के कारण द्वेष भाव की होती है, दूसरों को नीचा दिखाने की होती है। जबकि एक श्रेष्ठ व्यक्ति जितना ऊपर जाता है, जितना ऊंचाई की ओर बढ़ता है, वो उतना विनम्रशील हो जाता है, विनम्र हो जाता है, क्योंकि विनयशीलता हमेशा हमें धरातल से जोड़े रखती है। ऊंचाई, जो वास्तविक अर्थों में उच्च व्यक्ति होते हैं, वो बहुत विनम्र होते हैं और डाउन टू अर्थ होते हैं, धरातल से जुड़े होते हैं। किसी एक बहुत अच्छी गज़ल है कि जब धन पाने के बाद में बहुत अधिक धन जब हम पा लेते हैं, तो उसके बाद में जो नीचे तबके से ऊपर उठे हुए लोग होते हैं, उनके अंदर अक्सर इस तरह की वृत्ति पैदा होती है। लेकिन
जिनका बैकग्राउंड ही अच्छा होता है, जो इस ऊंचाई वाले स्तर से पहले से जुड़े होते हैं, वो हमेशा नॉर्मल व्यक्तित्व के रहते हैं, धरातल से जुड़े रहते हैं और विनम्र ही रहते हैं। लेकिन जो नीचे तबके से अचानक से ऊपर उठते हैं, उनके अंदर इस तरह की भावना देखी जाती है, दूसरों को जलील करने की या फिर उनको नीचा दिखाने की। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नम्र अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। तो ये लाइनें हैं जो बताती हैं कि एक धरातल से जुड़ा व्यक्ति चाहे कितनी उन्नति कर ले, उसका व्यवहार कभी बिगड़ता नहीं है, वो उसकी विनम्रता कभी ख़त्म नहीं होती। तो ख़ानदानी जो लोग, रईस जो लोग होते हैं, उनका मिजाज हमेशा विनम्र ही रहता है। लेकिन जिनका लहजा अचानक से चेंज हो जाता है, वो बता देते हैं अपनी ओछी वृत्ति को। तो यदि वास्तव में आप उन्नति करना चाहते हैं तो ऐसे तमाम बहुत बड़े बिजनेस मैन हुए हैं जिन्होंने पैसे को अहमियत नहीं दी, परोपकार को दी, दूसरों की भलाई के लिए अपनी धन संपदा लगा दी और विनम्रता का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। अपने स्वभाव में विनम्रता, मृदुता हमेशा बनाए रखी। आपको भी, सभी को बेशक इसी तरह के लोग पसंद होते हैं, लेकिन न जाने कौन सा ऐसा तत्व है, न जाने कौन सी ऐसी मजबूरी होती है कि हम पथभ्रष्ट होकर बदमिजाज हो जाते हैं, विनम्रता खो देते हैं और दूसरों के साथ में गलत व्यवहार करने लगते हैं। हम समझते हैं कि इन भौतिक चीज़ों को पाकर हमारी उन्नति हो रही है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जब तक हमारा आध्यात्मिक स्तर ऊंचा नहीं होता, हम वास्तविकता में उन्नतिशील नहीं हैं, न ही हम उन्नति के पथ पर कभी अग्रसर हो सकते हैं। ये भौतिक उपलब्धियां कभी भी ऊंचा नहीं बनाती हैं, श्रेष्ठ नहीं बनाती हैं, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर जब हम ऊंचे होते हैं तब हमारे अंदर एक अच्छा इंसान बनने की शुरुआत होती है, तब हम एक अच्छे इंसान होते हैं और तभी श्रेष्ठ इंसान बनते हैं और सच्चे अर्थों में तभी हम एक सक्सेसफुल इंसान होते हैं, एक सफल इंसान होते हैं। यदि हमारे पास में भौतिक संपदा अटूट संपदा है, भौतिक संपदा की कोई कमी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारा आचरण, हमारी नैतिक स्तर हमारा गिरा हुआ है, भौतिक स्तर ऊंचा है लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर एकदम निकृष्ट हैं, निम्न कोटि के हैं, तो कभी भी हम एक सफल इंसान नहीं हो सकते। हम अपने आप में हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमारा पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान बने। हमारा नैतिक स्तर उच्च होना चाहिए, नैतिकता का स्तर कभी भी गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें मनुष्य जन्म जो मिला है उसमें हमें अपने आध्यात्मिक और नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना है, क्योंकि भौतिक संपदा, भौतिक सारी चीज़ें यहीं रहने वाली हैं और हमारी आत्मिक उन्नति, हमारी आध्यात्मिक उन्नति ही हमें ईश्वर के पास ले जाकर हमें उच्च श्रेष्ठ इंसान घोषित करवाएगी। ईश्वर के समक्ष हमें वही उच्च स्थान दिलाएगी। हमारा ये क्षणभंगुर शरीर कभी भी किसी भी समय नष्ट हो सकता है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी विकृति पैदा हो सकती है। तो यदि हम इसके बल पर किसी भी तरीके से हम गर्व महसूस करते हैं तो हम मूर्ख की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इस शरीर का, इस भौतिक संपदा का कोई भी भरोसा नहीं है, ये क्षणभंगुर है। यदि हमारे पास असली संपदा है तो वो हमारा नैतिक उच्च स्तर है, चरित्र उच्च, हमारी अच्छी संपदा हमारे पास है, जिसको सहेज कर हमें रखना है। तो नैतिक उन्नति, यदि नैतिक स्तर आपका उच्च है तो वास्तविकता में आप एक सफल इंसान हैं, अन्यथा सब चीज़ें व्यर्थ हैं, बेकार हैं, उनका कोई मतलब नहीं है।
आज ऐसे कई उदाहरण हैं जो लोग इन चीज़ों को छोड़कर, इन भौतिक चीज़ों को छोड़कर, तमाम उच्च उपलब्धियां प्राप्त करने के बावजूद सारी अपनी इन चीज़ों को छोड़कर आध्यात्म की शरण में जा रहे हैं, ईश्वर की शरण में जा रहे हैं। आखिर क्यों, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको इस ओर ले जा रही है? सच्चाई ये है, वास्तविकता ये है कि इन चीज़ों में बिल्कुल भी सुख स्थायी नहीं है। क्षण भर का सुख हमें ज़रूर नज़र आता है, लेकिन वास्तविक सुख इसमें कभी नहीं मिलेगा और आपको बाद में, इसके बाद में भी एक असंतोष हमेशा महसूस होता रहेगा। आप और अधिक और अधिक और अधिक तृष्णा में फंसकर और ज़्यादा कुछ पाने की इच्छा रख के असंतुष्ट होते रहेंगे और कभी भी आप आत्मिक सुख को अनुभव नहीं कर पाएंगे। है तो आपको अपनी आत्मिक उन्नति करनी होगी, नैतिक उन्नति करनी होगी, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो कृपया ध्यान दें इन चीज़ों की ओर और कोशिश करें एक उच्च आध्यात्मिक स्तर अपनाने की, एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनने की, न कि भौतिक दृष्टि से सफल होने की। क्योंकि तमाम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें त्याग करने के बाद में जो सच्चा सुख है वो ईश्वर भक्ति में, आध्यात्मिक उन्नति में पाया है। तो आप यदि एक आत्मिक उन्नति, आत्मिक सुख पाना चाहते हैं तो ईश्वर से, आध्यात्म से जुड़े रहें, नैतिकता से जुड़े रहें। इन चीज़ों में, वास्तविकता में, भौतिक उन्नति में कोई भी सुख नहीं है। आप भौतिक उन्नति के साथ में यदि आध्यात्मिक स्तर, अपना नैतिक स्तर उच्च रखते हैं, तब आप एक सफल इंसान हैं। कोई वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। शुक्रिया।